मंच पे विराजमान सभी साथियों और बाहर क्षेत्र से आए हुए सभी आदिवासी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, मामा जी के बारे में सब बोलते हैं, पर मामा जी क्या थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये हम आपको थोड़े में बता देते। मामा जी यूपी के रहने वाले थे, इटावा जिले के निवाड़ी के क्षेत्र के एक टीचर के परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया। दो भाई थे, उनका एक भाई प्रोफेसर था बहुत बड़ा जो लखनऊ में थे, उनका देहांत हो गया और मामा जी की मदर के मरने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। आप जानते हैं कि पहले जो माता आती है वो दूसरे बच्चों को प्यार नहीं करती इतना। इसी कारण से मामा जी अपने छोटे भाई को लेके निकल गए। उन्होंने इटावा और निवाड़ी छोड़ दी। निवाड़ी छोड़ के मामा जी अपने मामा के पास चले गए। मामा उनके ग्वालियर में रहते थे। तो मामा जी थे राजनीति विचारधारा के, उनके मामा सरकारी नौकर थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मामा जी वहां से निकले। उन्होंने थांगला के अंदर विद्यालय था जहाँ महाजनों के लड़के पढ़ते थे। वहाँ पे मामा जी को उन लोगों ने नौकरी दे दी। मामा जी वहाँ पढ़ाने लग गए। पढ़ाते पढ़ाते मामा जी को एक क्रिश्चियन से मामा जी को मिला। वो क्रिश्चियन, उन्होंने पूछा मामा जी से कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं तो हमारे पास लोग कम आते हैं और आप केवल भाषण देते हैं तो दुनिया आपके पास लौट आती है। मामा जी ने कहा भाई अपनी अपनी विचारधारा है, हम इन गरीबों की सेवा करने के लिए आए। मामा जी की मदद मरी तो उनके पिता ने दूसरी शादी तो कर ली। करने के बाद उनको दो लड़कियां और मामा जी को थोड़ा और उनके भाई को तकलीफ, दोनों भाइयों को लेके दोनों भाई अपने निकल गए। निकलने के बाद मामा घर गए। मामा ने भी नहीं रखा तब मामा जी आए ठांडला। ठांडला में वहाँ विद्यालय था महाजनों का, उसने मामा जी को नौकरी दे दी। वहाँ मामा जी पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद मामा जी ने आदिवासियों की हालत जो देखी, उस समय बहुत हालत खराब थी आदिवासियों की। इतनी खराब हालत थी कि एक अलीराजपुर के इलाका में तो केवल लंगोटी लगाते थे, ये झाबुआ तक केवल लंगोटी, शरीर पे कुछ, सिर पे इतना बड़ा साफा और ताड़ी पीते लोग। इतनी बड़ी मटकी बांध लेते कमर में और घुघरू बांधते होली के टाइम पे तो नाचते। ये हालत थी आदिवासी को। ऐसी मामा जी ने उनको पकड़ के उठाया। आज मामा जी का दिन आप खत्म, भरपाई नहीं कर सकते। मामा जी का जो कर्जा है वो आप नहीं पूरा कर सकते जीवन भर। मामा जी बामनिया आए थांडला से। बामनिया में उन्होंने ये आश्रम खोला। आश्रम पहले वहाँ था उधर के बाजू।
कई लड़के थे, लड़कों को उन्होंने पढ़ाने का काम किया। मामा जी ने पढ़ाई लड़कों को इस लायक कर दिया कि वो गांव में जाके दूसरे बच्चों को पढ़ा ले। उसे पढ़ाने के बाद मामा जी ने गांव-गांव छोटे-छोटे स्कूल खोले, छोटे-छोटे स्कूल खोले। स्कूल खोलने के बाद उन्हीं लड़कों को वहाँ पढ़ाने के लिए, जिस गांव का लड़का था उसी गांव में स्कूल को, माने उसको अपनी रोटी भी मिलती रहे, लड़कों को शिक्षा भी मिलती रहे। मामा जी बहुत दूरदर्शी विचारधारा के आदमी थे। मामा जी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि बगैर परिचय के आप लोग इतने इकट्ठे होते हैं और दूसरी मीटिंगों में कूद कूद के थक जाते हैं जब जाके लोग मत इकट्ठे होते हैं। तो सत्य कहने का मतलब ये है कि मामा जी ने बहुत त्याग तपस्या बहुत की। मामा जी ने आदिवासी समाज के लिए उन्होंने मक्की की रोटी जो आश्रम में बनती थी वो भी वो नहीं खाते थे। ये गांव सातेर है यहाँ पास में, और सातेर में मक्की की रोटी के ऊपर सब्जी क्या बनता था वहाँ, वही मक्की का आटा छाछ में गूंदा वही लेके आते और खाते। ये मामा जी का जीवन था बेटा। मामा जी हम यहाँ पे आश्रम में जब आए तब हमारी केवल उम्र, हमको 15वां साल लगा था, और बूढ़े लोग पहले जल्दी शादी कर देते। हमारी शादी करवा के मामा जी के आश्रम में, जो हमारे घर वाले थे वो भी उस विद्यालय में पढ़े थे। वो मामा जी को आकर्षित थे उनसे, वो अपने साथ उनको ले आए, उनके साथ काम करा मामा जी ने, और जीवन भर वो भी करते ही रहे, इसी तरह रहे जैसे मामा जी रहते। आदिवासियों के यहाँ जाना, खाना, घूमते, चाय घर में पी के बाहर हम देखते कहाँ जाते। इधर आई गाड़ी, इधर गाड़ी आई, इधर। माने दीवाने थे आदिवासियों के लिए। इतना काम इन लोगों ने किया आदिवासियों के लिए, आज कोई नहीं कर सकता। जितना इन लोगों ने काम किया वो नहीं कर सकता। आज मामा जी की प्रेरणा के वजह से हम आप लोगों के बीच में हैं। मामा जी की जो प्रेरणा हमें मिली, इसलिए हम आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित थे। हम जब हमने काम किया, यहाँ का राजा जो झाबुआ था, झाबुआ का, वो मामा जी से बहुत दुश्मनी करता था। उसने मामा जी को झाबुआ की जेल में डलवा दिया। राजा था भाई, डलवा दिया। आज भी मामा जी का नाम का कमरा झाबुआ की जेल में है, उसमें लिखा है मामा बालेश्वर दयाल। हम देख के, हमको विश्वास नहीं हुआ, हम देख के आए। हमने जेलर से रजिस्टर खुलवाया, रजिस्टर खोला, पर बदमाश लोग इतने थे कि वो क्यों आए थे जेल, उनको क्यों जेल हुई थी ये नहीं लिखा। ये लिखा कि वो मामा बालेश्वर दयाल जेल में आए थे, बस। रजिस्टर इतना मोटा रजिस्टर, उसमें ऐसा लिखा। हमको बड़ी, हमने जेलर से बात की कि आप थे क्या? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, ये हमने नहीं लिखा। मामा जी का जीवन बेटा बहुत गहरा था, तपस्वी आदमी था, कहाँ का रहने वाला और कहाँ, एक ब्राह्मण परिवार का आदमी आप लोगों की सेवा की है। ब्राह्मण ने, आप उनका ऋण नहीं चुका सकते कभी भी। एक तो ब्राह्मण, फिर आदिवासियों का सहायता,
आज मामा जी को आप लोग चाहते हैं तब आए ना, यहाँ पे ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेके बहनें आई। तब भाई कहने का मतलब ये है कि काम करो ऐसा कि दुनिया याद करे, काम ऐसा करो कि तुमको दुनिया याद करे। ऐसे ही धारणा मामा जी ने हमको दी है। हम मामा जी की प्रेरणा से आज लोगों के सामने बोलने के लिए आज तैयार। बस इतना ही कहेंगे बेटा मामा जी के बारे में।